हाय दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हरीश परिंजर ने एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे इस्तकबाल करता हूं। आज मैं हूं कृष्णा कॉलोनी, गली नंबर 5, प्लॉट नंबर 6, फरीदाबाद में। कंपनी का नाम है दीपक फैब्रिकेटर। मेरे साथ दीपक फैब्रिकेटर के डायरेक्टर मिस्टर दीपक और उनके ये कहें कि सर्वस्वा प्लांट मैनेजर, मशीन ऑपरेटर, डिज़ाइनर गोल्डी जी। सो दीपक, गुड टू मीट यू। लगभग हम मिलते हैं रेगुलर, बट ये फीडबैक हम लोग ले रहे हैं लगभग 3 साल हो गए मशीन को। राइट सर। दीपक, मैं थोड़ा सा चाहूँगा, पहले आप अपने दर्शकों को हमारे बताएं कि दीपक फैब्रिकेटर एग्जैक्टली करता क्या है और कौन कौन से एरिया में ऑपरेट करता है। दीपक फैब्रिकेटर फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर, अपना चंडीगढ़ और अपना जम्मू कश्मीर, राजस्थान, इन जगह हमारी सप्लाई होती है। तो हमारी मेजर जो कस्टमर्स हैं अपना माइक्रोन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सीड्स इंडिया टेक्नोलॉजी, और जम्मू के अंदर जो अपनी कंपनी है वो जैक्सन के लिए हम जो जनरेटर बनाती है उनके लिए सप्लाई देते हैं। ओके। तो मेनली जैक्सन जो काम करती है वो जेनसेट बनाती है। जेनसेट के चाइल्ड पार्ट्स हम लोग डिलीवर्ड करते हैं यहाँ से। और हमारी एक डिलाइफिट कंपनी है जो ट्रस बनाती है, उसके लिए भी हम सप्लाई देते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब ये मानो कि दीपक फैब्रिकेटर एक सिर्फ जॉब कटिंग करता है या कंपोनेंट बना के वेल्ड करके मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। हमारा 90% हमारा विद मेटल वर्क होता है। ओके। हाँ जी। तो दोस्तों, लाइक आप किसी भी टाइप का कोई शीट मेटल, हैवी फैब्रिकेशन, लो फैब्रिकेशन, आई थिंक आप लोग के पास प्लाज्मा कटिंग भी है। हाँ राइट, हमारे पास अपनी थोड़ा सा फैसिलिटी के बारे में अपनी फैसिलिटी के बारे में बताइए ना। क्या हमारे पास प्लाज्मा है एक जो 25 टू अबाउ थिकनेस के लिए हम 150 mm तक थिकनेस को हम प्लाज्मा रन करते हैं। उससे जो लोअर थिकनेसेस होती हैं अराउंड 15 टू अबाउ हम बॉर्डर पे रन करते हैं। बॉर्डर 6 किलोवाट की मशीन है मेरे पास, और जो एसएल है वो मेरे पास 2 किलोवाट की मशीन है। बट 2 किलोवाट की मशीन से मैं 16 mm थिकनेस तक को आसानी से रन करता हूँ, मतलब उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। बट बॉर्डर में इतने टाइम में मेरे पास 1.5-2 साल हो चुके हैं। 1.5-2 साल में जो मेरे को फीडबैक मिला है, जो मैं सर्वाइव कर रहा हूँ जिस चीज़ में, एज कम्पेयर टू एसएल मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि वो मेरे लिए नॉन स्टॉप चलती है। 24 आवर्स वर्किंग करता हूँ मैं उसमें। बट अपनी बोडोर जो मशीन है उसके अंदर 1.5 साल के अंदर मैं कम से कम 15 से 20 बारी ब्रेक डाउन रहा हूँ, और वहाँ से मेरे को रिजल्ट थोड़ा सा सही नहीं मिलता। और एसएल में ये रहा है मेरे लिए, ये एसएल में मेरे लिए अगर ब्रेक डाउन 1-2 बारी आया है तो मेरे को सर्विसिंग बहुत अच्छी मिली है। दोस्तों, लाइक मुझे अमूमन याद है, ये करीबन 2.5-3 साल हो चुके मशीन इंस्टॉल हुए। राइट सर। 3 साल पहले हमने मशीन इंस्टॉल करी है। ये 2 किलोवाट की मशीन है, 2x4। मतलब इस एरिया में हमारी 2 मशीनें हैं, एक सिंगल टेबल है, एक डबल टेबल यहाँ पे गली नंबर 10 में है, रिस्टेज इंजीनियर्स में। ये दोनों मशीनें अमूमन साथ में आई थी और दोनों बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही हैं। दीपक जी, लगभग मानो कि 18 से 24 घंटे मशीन रन हुई है। हाँ, 18 टू 24 आवर्स मेरी कंटिन्यूअस वर्किंग रहती है। कंटिन्यूअस वर्किंग। हाँ जी, कंटिन्यूअसली वर्किंग रहती है। वर्किंग वाइज मैं बात करूँ, मैं अगर बाकी फर्दर मशीन के लिए मैं बात करता हूँ, एसएस 2 किलोवाट में 12 mm कोई मशीन नहीं रन कर सकती। यहाँ तक कि हरीश रंजानी जी भी खुद से नहीं बोल सकते कि मैं 12 किलोवाट मतलब 2 किलोवाट पे 12 mm रन कर सकता हूँ। बट मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ, मेरे यहाँ पे 12 mm में एसएस रन कर रही है 2 किलोवाट पे। आप देख सकते हो, खुद से वीडियो भी बना सकते हो। मतलब इतना मेरे को प्लस अचीवमेंट मिला है इस मशीन से। मैंने जो R&D इस मशीन पे की है, शायद ही मैंने बोडोर पे कभी कर पाया हूँ। दोस्तों, ये संदेश मैं स्पेशली उन कॉम्पिटिटर्स या उन कस्टमर्स के लिए देना चाहता हूँ जो अक्सर कहते हैं कि यार आपकी मशीन में ऐसा क्या है, कॉन्फ़िगरेशन तो वही, आप क्या कर रहे हो। ये हम लोग देते हैं। रिकमेंड हम 2 किलोवाट सिर्फ 8 mm एसएस तक करते हैं, और आज में आया तो 12 mm एसएस कट रहा है। आई रिपीट, 12 mm एसएस ऑन 2 किलोवाट। और ये ओनर है, बता रहे हैं आपको, लास्ट में 2 ईयर से 12 mm कंटिन्यू तो नहीं, बट महीने के अंदर 10 डेज तो मैं कंटिन्यूअसली वर्किंग करता हूँ 12 mm प्रोडक्शन वे में। बट 12 mm मैं नहीं जानता कोई फर्दर कंपनी 12 mm 2 किलोवाट पे रन करती हूँ। To be very frank guys, I'm feeling so proud about that. Sorry मैंने आज यूनिफॉर्म नहीं पहनी, but proud of SL and thank you. So दीपक, एक और सवाल आपसे, फिर हम गोल्डी की तरफ जाएंगे। जैसे 2.5-3 साल की जर्नी SL के साथ, और मशीन की टेक्निकलिटी या जो आपको कमिट किया गया या जो सर्विसेज है, और
1.5 साल बोडोर के साथ जो आपको कमिट किया गया, टेक्निकल फीचर और सर्विसेज और एक्सपेंसेस, थोड़ा सा इन्हीं 3-4 मुद्दों पे ब्रीफ करेंगे अगर मैं कंपेयर तो जानना अगर चाहूँ। मैं कहना चाहूँगा बोडोर और एसएल में अगर दोनों में कंपेयर करता हूँ तो बोडोर जो है, बोडोर में मेरे को इतने 1.5-2 साल में इतना तो समझ में आ गया है कि इस मशीन के अंदर वाकई में कुछ नहीं है, वो सिर्फ फ्रॉड बनाते हैं कस्टमर्स को। और उसमें क्या है, मेरी लास्ट 1.5 साल के अंदर मशीन 15 से 20 बारी ख़राब हुई है। मोस्टली इसके अंदर कभी कुछ फॉल्ट आता है, कभी कुछ फॉल्ट आता है। अभी भी रिसेंटली अगर मैं बात करता हूँ तो 3 दिन पहले इसका लेंस ख़राब हो गया था। एक लेंस मैंने उनसे वहाँ से मंगाया है, उसके 4 दिन बाद उन्होंने उसका फीडबैक लिया है। कोई अब सर्विस इंजीनियर आके 4 दिन बाद मशीन स्टार्ट हुई है। तो मैं नहीं चाहता, मैं नहीं जानता कि इससे बेस्ट एसएल से बेस्ट बोडोर है या फर्दर कोई कंपनी। थैंक यू सो मच, दिस रियली मीन टू मी। थैंक यू सो मच दीपक। अब गोल्डी जी आप आइए फ्रेम में। दोस्तों, गोल्डी एक सज्जन व्यक्ति हैं, छोटे भाई की तरह है। मतलब गोल्डी, मुझे आपसे सिर्फ ये जानना है कि जैसे आप एंड यूज़र हो, दीपक भाई तो हैं टेक्निकली जानते हैं, ओनर हैं, बट आप एंड यूज़र हो, तो एंड यूज़र के रूप में जैसे थोड़ा सा इधर, ये हैं हमारे गोल्डी जी और ये हमारे एक रिलेटिव भी हैं, बट ये पूरे प्लांट को देखते हैं। और प्लांट में ये सारी दोनों मशीनें इन्हीं के टेक ओवर में चलती हैं। जो भी इन्होंने मतलब जो भी करना होता है, इतने टाइम में इन्हें भी समझ में आ चुका है कि कौन सी मशीन से कितना रिजल्ट मेरे को इतने टाइम में अभी तक मिला है। तो ऐसा करें, फिर गोल्डी से सवाल नहीं करते। गोल्डी, जो जर्नी रही है आपकी हमारे साथ, बोडोर के साथ, थोड़ा सा ब्रीफ करें। क्या क्या मटेरियल काटा है, कितना काटा है, और आपकी तसल्ली अगर हमसे हो रही है तो किस वजह से हो रही है, क्या हो रही है, जो भी आपके मन में आए। कि हमारी मशीनों के अंदर, दोनों मशीनों में हमने सबसे ज़्यादा रिटर्न किस मशीन से निकाला है? एसएल पे। सो गोल्डी, बताइए अपनी इस मशीन के साथ और लेज़र कटिंग जर्नी के बारे में। सर, मेरा नाम मिस्टर गोल्डी कोहली है और मैं शुरू में यहाँ पर आया था तब मेरे सामने एसएल इंस्टॉल हुई थी। तो मैं शुरू में होपलेस हुआ था इस पर, फिर धीरे धीरे करके मुझे उसकी नॉलेज हुई, मैंने सीखा। मैं बताना चाहूँगा, गोल्डी प्लाज्मा कटिंग का अच्छा ऑपरेशन जानते थे। लेज़र इनके लिए नई मशीन थी, पहली मशीन उन्होंने चलाई तो एसएल की मशीन चलाई, और दीपक फैब्रिकेटर में पहले बंदे थे जिन्हें ट्रेन किया गया था जी। फिर उसके बाद मैंने इसको सीखा, सीखने के बाद ये अपनी बुडोर आई थी, बुडोर आने के बाद बुडोर पे रिजल्ट देखा और एसएल पे रिजल्ट देखा। जो एसएल काम करती है वो बुडोर नहीं कर सकती। कंटिन्यू प्रोडक्शन में अगर इसको बुडोर को चलाते तो इसके लेंस चले जाते। तो एसएस का माल इस पे 12 mm कंटिन्यू चलता है, एसएल पे 2 किलोवाट पे 12 mm थिकनेस अच्छा चलता है स्मूथली। O2 पे काट रहे हैं, ऑक्सीजन पे काट रहे हैं सर बाहर। दोस्तों, लाइक सी, with all due respect to the competitors and the branded company, the point is they are established company, they have network, they have a team of people what they claim for, and we are not up to that level, but what we believe in, जैसे मैं repeatedly कहता हूँ, एसएल में हमारे काम करने के सिर्फ 2 पंच लाइन है, कमिटमेंट एंड एथिक्स। हम गलती कर सकते हैं बट गुनाह नहीं करेंगे, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। यही कंपनी की फिलॉसफी है, यही मेरे इंजीनियर्स की, यही मेरी टीम की है। मशीनें हैं, प्लस माइनस कहीं भी हो सकता है, छोटी मोटी गलतियां हो सकती है, हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर के साथ एक रिलेशन बने। थैंक यू गोल्डी इस फीडबैक के लिए। गोल्डी के मुंह से ही चीज़ें आना अपने आप में एक अच्छा रहता है, क्योंकि एंड यूज़र जानता है क्या जर्नी रहेगी। तो दीपक जी, आप कुछ और कह रहे थे, कुछ आपके और भी इसके यूज़र हैं मशीन के जो जानते हैं, डिज़ाइनर और कुछ ऐसा, उनसे भी फीडबैक लेना चाहेंगे आप? हाँ जी, मेरे एक डिज़ाइनर हैं जो अपने ऑटोकैड डिज़ाइनिंग और अपना प्लांट में प्रोडक्शन भी देखते हैं, मेरी मशीनें भी रन करते हैं। तो उसमें हैं अपने मिस्टर बलराम जी हैं एक, मैं इन्हें बुलाना चाहूँगा। आइए। और कौन है इनके अलावा? इनके अलावा हम देखो, एक चीज़ है, मतलब हमारे पास एक पूजा मैडम है जो अकाउंट्स भी देखती हैं, डिज़ाइनिंग भी करती हैं, ऑटोकैड भी चलाती हैं, कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर फीडबैक भी लेती हैं, वो भी इस मशीन के बारे में जानती हैं। मतलब टफ एंड टफ मशीन है एसएल के बारे में। एसएल मशीन के लिए मैडम भी हमारी वो मशीन रन करती हैं। तो बुलाइए पूजा मैम को भी। दोस्तों, ये देखिए, ज़माना बदल रहा है। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो ऑफिस नहीं, फैक्ट्री में भी उनका रोल प्ले हो रहा है। मैंने भी यहाँ पे इनकी वुमेन ऑपरेटर्स भी देखी हैं। तो बलराम जी, पूजा जी, आपने एसएल बोडोर दोनों मशीन यूज़ करी हैं, जो भी आपके मन में कैंडिड कमेंट हो आप बोल सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में।
जी एसएल मशीन सबसे ज़्यादा अच्छी है। एसएल हाँ, वो ज़्यादा दिक्कत नहीं करती, ज़्यादा सही है। अमूमन कितने घंटे चलती है मशीन पूजा जी? 24 घंटे 24 घंटे चलती है। ट्रबल फ्री चलती है? हाँ ट्रबल फ्री चलती है। जी जी। आप डिजाइनर हैं तो जैसे जो डिजाइन करते हैं उनमें कोई एरर आता है, एक्यूरेसी इसमें कुछ आता है, जो डिजाइन करते हैं एग्जैक्टली वैसा ही पार्ट मिलता है? जी जी बिल्कुल। मतलब लगभग 3 साल बाद भी एक्यूरेसी में कोई इशू नहीं आता? नहीं सर। ओके। बलराम जी आप क्या डिजाइन के अलावा यूज भी करते हैं, ऑपरेट भी करते हैं, क्या करते हैं? डिजाइनिंग भी देखता हूँ सर, मशीन भी चला लेता हूँ। ओके तो मैं आपसे एक अलग सवाल करता हूँ, तो जैसे आपका जो सॉफ्टवेयर है, बोडोर का सॉफ्टवेयर है और एसएल का सॉफ्टवेयर है, कौन सा यूजर फ्रेंडली लगता है, कौन सा इजी टू ऑपरेट है? एसएल का लगता है। क्यों ऐसा, मतलब क्या लगता है उसमें आपको? इसमें जो हम अंदर से बनाते हैं वो एक्यूरेट चल जाता है, एक्यूरेट चल जाता है, इसमें चल नहीं पाता, वो प्रॉब्लम आ जाती है मोटर को। ओके। और मशीन परफॉर्मेंस ठीक है, दोनों की परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क पाते हैं? हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं है, हमारी मशीन 2 किलोवाट सिंगल टेबल है, उनकी मशीन 6 किलोवाट डबल टेबल है। फिर भी अगर मैं मोटा मोटी 2-4 लाइनों में फ़र्क जानना चाहूँ एज ए यूज़र, आपको क्या लगता है बलराम जी? आप यंग बच्चे हैं, यंग इंजीनियर हैं, तो आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ। एसएल पे हम जब भी कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं जी तो उस पर हमें फ्रेमिंग वगैरह करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके। एक्यूरेट इसमें ओके। प्रॉब्लम आती है फ्रेमिंग करने में, सीट का साइज कम बड़ा हो जाता है तो ये फ्रेमिंग भी नहीं ले पाती है। अच्छा, इनमें फ्रेमिंग में भी दिक्कत आती है। ओके। और कटिंग में बार बार इनके अलार्म आते रहते हैं। अलार्म आते रहते हैं जी। ओके। एंड जैसे मशीन में कोई ब्रेक डाउन होता है तो सर्विस वगैरह इसमें लेट आते हैं, वो लेट आते हैं। हाँ, एसएल के जब भी कॉल करते हैं उसे 1-1.5 घंटे बाद आ जाता है। 1-1.5 घंटे बाद। दिस इज व्हाट आई से। दिल्ली एनसीआर में हमारा कमेंट में रहता है दोस्तों 4 घंटे की सर्विस का, और 1-1.5 घंटे में बंदा पहुंच जाता है। सो वी नो कैपिटल आइटम मीन्स सर्विसेज। हमें आपके टाइम की, हमें आपके प्रोडक्शन की कदर है, वी ट्राई आवर बेस्ट। थैंक यू सो मच बलराम जी, पूजा जी एंड गोल्डी जी। तो अब मैं 1-to-1 दीपक जी के साथ हूँ, और दीपक भाई एक छोटा सा सवाल, मुझे थोड़ा सा सवाल क्या मलाल कह लीजिए रहा कि पहली मशीन एसएल की 2.5 साल 3 साल हो गया, मतलब पहली मशीन हमारी थी, फिर आप अचानक बोडोर पे चले गए। मेरा क्या दर्शकों के भी मन में आएगा कि पहली मशीन एसएल, सेकंड बोडोर क्यों है? तो आई वांट यू टू से कैंडिड जो भी वजह रही है। सर मैं इस चीज़ के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, शुरू में जब मेरे पास ये मशीन आई थी एसएल, तो एसएल में शुरू में मेरे पास 1 साल ये मशीन रही थी। मेन टाइम मेरे पास मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी, मेरी कुछ गलतियाँ रही हैं, जिस चक्कर में मैं इस मशीन के बारे में अच्छे से रिटर्न के बारे में, मतलब फीडबैक के बारे में पहचान नहीं पाया। मशीन बहुत अच्छी है, बट शुरू में मेरे को कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस हुई जिसके चक्कर में मैंने जो है तो डिसीजन नहीं लेना था वो भी डिसीजन मैंने ले लिया, क्योंकि मैंने जो अपना जो ऑपरेटर रखे थे वो अनट्रेंड ऑपरेटर थे, जिसके चक्कर में मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी कंटिन्यूअसली बार बार। क्योंकि इस मशीन के अंदर क्या होता है, वैसे बेसिक सी चीज़ है, कुछ एक देखने वाली चीज़ें होती हैं, अगर ऑपरेटर अगर ढंग से अगर उसको देखेगा तो मशीन रफ एंड टफ रन करती है। बट उसमें क्या है, कुछ छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स थी कि भाई अगर लेंसेज मतलब बॉटम के लेंसेज बार बार जा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कभी मशीन ब्रेक डाउन हो रही है, कभी कुछ और इश्यूज हो रहे हैं। इस चक्कर में फिर क्या था, मैंने कई जगह ट्राई किया था, फिर मेरे को बोडोर का प्राइस थोड़ा सा एक ठीक ठाक सा मिल गया था, बट मुझे नहीं पता था कि ये आगे जाने के बाद मेरे लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस होगी कि मैं एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँगा। कि इस मशीन से जब मेरे पास बोडोर आई, तो बोडोर आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे को बहुत बड़ी गलती करी है मैंने कि बोडोर लेके मेरे को एसएल पे ही जाना चाहिए था, मेरे को 2-4-10 लाख रुपए का देखना नहीं था। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि मैंने एसएल को छोड़ के बोडोर लेना डिसीजन जो था वो सबसे गलत डिसीजन था। तो शायद कुछ लोगों ने भी आपको इन्फ्लुएंस करा था डिसीजन को कि ब्रांड पे जाओ, बोडोर का नाम बहुत बड़ा है। राइट, कुछ ऐसे बंदे आए थे मेरे पास जिन्होंने ये कहा था कि एसएल जो है, एसएल कोई कंपनी नहीं है, एसएल एक चाइनीज़ कंपनी है, बोडोर जो है डायरेक्ट आपको सप्लाई दे रही है, बोडोर के अंदर ये है आपको अच्छी सर्विसेज मिलेंगी, सर्विसेज ये ऐसी हैं हमारी कि सर्विसेज हमारी 2 घंटे के अंदर क्लियर हो जाती है, बट आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। दोस्तों दीपक जी से कन्वर्जेशन से ना मैं 2 बातें बताना चाहूँगा। जैसे इन्होंने कहा ना ट्रेंड ऑपरेटर नहीं था, एक्चुअली क्या होता है, मशीन इज़ यूज़र फ्रेंडली, बट जैसे फॉर एग्जांपल घर में आपके चाकू रखा हुआ है दोस्तों, चाकू सब्जी काटता है, आप तरीके से यूज़ करें, और वही चाकू आपकी उंगली भी काट सकता है। सो इट इज़ नॉट फॉल्ट ऑफ चाकू और मशीन, इट इज़ फॉल्ट ऑफ यू एज ए इंडिविजुअल कैसे यूज़ करते हैं। आज वही मशीन अगर 2.5 साल से
बढ़िया काट रही है, 12 mm SS काट रही है, 24 घंटे चल रही है। Compared to 6 kW machine, we are performing well. Compared to a reputed brand, we are performing well. This shows that we had supplied a decent machine, which Deepak already accepted. And second thing, जैसे मैंने कहा ना, कई बार हम ब्रांड और लोगों के कहने में जैसे भेड़ चाल में घुस जाते हैं कि वो ये ले रहा है तो ये ले रहा है, ये छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। टेक्नोक्रेट हैं यार हम लोग। Why can't we think logical? छोटे बड़े से क्या है? Like we have started our journey somewhere from 2018 in laser और आज हमारी करीबन 150 प्लस मशीन चल रही है। Proud of that. This is about SL. I'm feeling good to talk, but एक छोटा सा एक सीक्रेट या एक पॉजिटिव वे में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और ये मैसेज स्पेशली है यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो सपने देखते हैं कहीं पहुँचने के। दोस्तों, दीपक को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, उनकी जर्नी को देखा हुआ है। तो एक कंक्लूडिंग नोट पे मैं उनकी पर्सनल जर्नी के बारे में उन्हीं के मुंह से सुनूंगा, ताकि जो भी छोटे से सपने, जैसे मैं कई बार शायरी में बोलता हूँ, मंजिल तो पालेंगे भटक कर ही सही, गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो शायद दीपक उसका एक लाइव एग्जांपल है कि मंजिल पानी है तो थोड़ा सा भटकना तो पड़ेगा यारों, भटकना तो पड़ेगा। तो दीपक अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए, ऐसा दीपक से, दीपक फैब्रिकेटर और पूरा कुछ। और तो दीपक नाउ, मैं अब से 15 साल पहले एक त्रिकुटा मिडल सेक्टर 24 में एक फैक्ट्री है, उसमें मैं एज ए जॉब करता था, एज ए प्लाज्मा ऑपरेटर। तो मैंने खुद से रनिंग की है, प्लाज्मा मैंने वर्क करता था, प्लाज्मा में रनिंग की है मैंने, 10 ईयर्स मैंने प्लाज्मा वर्किंग की है। और उस टाइम पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं उसमें, तब जाके मैंने डिसीजन लिया था कि मैंने अपना खुद से कुछ करना है, मतलब कहीं दूसरी जगह जॉब नहीं करनी। तो एक सिंगल फैक्ट्री में मैंने 10 ईयर्स जॉब की है, मतलब हर वो काम किया है जो नहीं करना चाहिए, बट मैंने किया है। और उस कंपनी में सीखने के बाद तब फिर मैंने पहली एक प्लाज्मा ही लगाई थी। प्लाज्मा लगाने के बाद फिर मैंने सोचा कि कुछ अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। अपग्रेड करने के लिए फिर हरीश वरंजानी जी मेरे पास आए, तो उन्होंने मुझे बताया कि अपने आप को कुछ अपग्रेड करो। तो उस वे में मेरे को इन्होंने SL के लिए रिकमेंड किया था। तब फिर मैंने SL लगाई, तो फिर मुझे लगा इसका फीडबैक अच्छा है, रिटर्न भी सही है। तो उस वे में मैंने फिर ये लेज़र लगाने के बाद जब फिर मैंने 2 लेज़रें फिर आगे लगाई हैं। तो मैंने खुद से लेज़र भी वर्क की है, लेज़र भी चलाई है, दोनों लेज़रें चलाई हैं। तो मैंने खुद चलाने के बाद, जब खुद ऑपरेटिंग पूरी होने के बाद, तब फिर मैंने अपने नीचे बंदों को ट्रेंड किया है। हमारे यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको लेज़र मशीन या प्लाज्मा मशीन नहीं चलानी आती, चाहे वो हेल्पर है चाहे कोई भी है, उसको सबको ऑपरेटिंग आती है। ये अपने आप में इंस्पायरिंग जर्नी है जब ओनर अपने आप में कैपेबल है। लाइक दीपक जी कैन रन प्लाज्मा मशीन, लेजर मशीन, सो ही नोज उसकी कमियां क्या है, प्लस क्या है। लाइक वी मेड गोल्डी, वी मेड बलराम जी, वी मेड पूजा, लाइक ऑल दीज पीपल कैन रन दिस मशीन। सो I think we have covered enough today for our machine and Deepak Fabricator. So अलविदा कहते हैं आपको और अगले वीडियो में जल्दी फिर कहीं मिलेंगे आपसे। See you soon. Take care. Bye bye. Tata.